व्यवस्थापिका विवरण 12। एक ही आराधना स्थल। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में वे अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उसमें से उनके नाम तक मिटा दिए जाएं। फिर जैसा कि वे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो शैतान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गायें बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना, जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें तुम्हारे भागों में देता है, वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुमको सुनाता हूँ, उन सभी को वहाँ ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका भाग तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तुम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसको वहीं करना। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा के दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों को खा सकोगे, जैसा कि चिक्कारे और हिरण का मांस, परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। फिर अपने अन्न या नए दाख मधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न रखना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और लेवीय और तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिसमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वह यदि तुझसे बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उसमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हिरण का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी न खाना। उनको न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। तू उसे न खाना इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई पवित्र वस्तु करे या मन्नत मांगने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होम बलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उसका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है,
तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। तो अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातें मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उसमें बढ़ाना और न उसमें से कुछ घटाना। थैंक यू।